सतगुरु वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अश्वरण मंगल करण देव चंद्र हे प्राणनाथ निज मूलपति सिमराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम। सतगुरु साचा तेने कहिए आत्मनिश्चय होय जोने। माया काया जीव लखावे राखे न संचय कोई जोने। सतगुरु साचा तेने कहिए पद बेहद ने लखावे जोने। પદ બેહદ થી નોખુરે કહીએ તે પદમાં પહોંચાવે જોને। સતગુરુ સાચા તેને કહીએ ઈશ્વર જીવન જાલે જોને। માયા સુખથી વિમુખ થઈને પુરાણ સુખમો માલે જોને। સતગુરુ સાચા તેને કહીએ અવગુણ નો નવ ભાસ જોને। નિર્ગુણ રૂપ ને પડતું મેલી પુરાણ સુખમાં જાય જોને। સતગુરુ સાચા તેને કહીએ ક્ષર અક્ષર ની પાર જોને। ઉત્તમ પુરુષ તો અવિનાશી આત્મનાયા ધાર જોને। સતગુરુ સાચા તેને કહીએ કપટ રતી નવ રાખે જોને। જે જન આશ કરીને આવે સાચું તેને ભાખે જોને। સતગુરુ સાચા તેને કહીએ રાખે ના અભિમાન જોને। મારું તારું સર્વ મેલીને આપે પૂરણ જ્ઞાન જોને। સતગુરુ સાચા તેને કહીએ મોહ માયા ન રાખે જોને। કામ ક્રોધ સપને ન વ્યાપે મિથ્યા બોલ ન ભાખે જોને। સતગુરુ સાચા તેને કહીએ સુખ દુઃખ સમ કરી જોને। જ્ઞાન દિશામાં સદા સોહાવે અજ્ઞાન દિશા નવ આણે જોને। સતગુરુ સાચા તેને કહીએ આત્મ નિર્મળ હોય જોને। દાસ મહેર તો સચુરે પાકે શિષ્યના સંશય ખોય જોને। સતગુરુ સાચા તેને કહીએ આત્મ નિર્મળ હોય જોને। आत्म निर्मल होय जोने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी बहन, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। आज गुरु पूर्णिमा है, उनके अवसर पर बेन ने एक सुंदर भजन प्रस्तुत किया। सुंदर भाव कि सतगुरु हमें कैसा करना है। सुंदर सा जी, आइए प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय। सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा।
सुंदर साजी, कल हमने शोभा जानी 10 मंदिर के हास की। श्री रंग महल का 10 मंदिर का हास, जो दरवाजे की शोभा के वास्ते, ऊपरा ऊपर धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते। इन हास में एक विशेष शोभित शोभा थी, घेर कर तो एक मंदिर की रौस। यहाँ पर सुंदर साजी कितने हाथ की रौस है, कितने मंदिर की रौस है यहाँ पर, या कितने हाथ की रौस है, और ये रौस हमने कहाँ से ली? कहाँ से बताइए। हाँ जी, जय सर। प्रणाम दीदी। नाम दीदी जी। 10 मंदिर का जो हास है, उसमें 2 मंदिर की चौड़ी, जो 2 मंदिर चौड़ा चबूतरा आया है, तो उसमें जो एक मंदिर की हास एक्स्ट्रा आई है, वो हमने चांदनी चौक से ली है। हाँ जी, वो जगह चांदनी चौक से ली है। तो यहाँ पर 10 मंदिर के हास में 2 मंदिर की चौड़ी जगह हो गई, घेर कर सब जगह हमने एक मंदिर की जगह देखी। ठीक मध्य यहाँ पे हमने एक चौक की शोभा देखी, और दाएं बाएं चबूतरे। ये शोभा अच्छे से अपने को क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा अपन जरूर इसको गुर्ज को एक बार से आज वापस रिवाइज करते हुए, ये देखिए, इस तरफ उत्तर चबूतरे के उत्तर तरफ, दक्षिण चबूतरे के दक्षिण तरफ, एक मंदिर के स्थान पे तो कठेड़ा, क्योंकि नीचे चांदनी चौक है। 33 हाथ में सीढ़ी उतरती हुई और आगे जगह गुर्ज ने घेरी है। ये देखिए गुर्ज की प्यारी शोभा। कल जो शोभा हमने जानी कि ये नीलवी के थंब का अक्ष, अगर तो दरवाजा बंद है तो पूरा थंब दिखाई देता हुआ, और दरवाजा अगर खुल गया है तो हमें 22 हाथ का थंब नजर नहीं आएगा। ये देखिए, ये सुंदर प्रदर्शन, एक सुंदर सा की हाथ से बनी हुई सेवा। ये देखिए पूरा नीलवी का थंब नजर आ रहा है, इन 22 हाथ की ऊंचाई में भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये दरवाजा 22 हाथ का लंबा चौड़ा, ऊपर 22 की मेहराब। अब ये दरवाजा खुल गया तो हमें ये 22 हाथ का थंब नजर नहीं आता। तो इस तरह से ये सुंदर शोभा कि ये दोनों जब पल्ले बंद होते हैं तो दरवाजे की जो किनार मिलती है, वो किनार इस तरह से सुशोभित होती हुई, मानो वो चौरस थंब के रूप में, गोल थंब के रूप में जैसे चित्त में शोभा बैठे। मेन शोभा क्या जो धनी ने बताई कि 22 हाथ का थंब इन दरवाजे का डिजाइन है, दरवाजे की शोभा में शामिल है। दरवाजा बंद है तो अपने को पूरी मेहराब नजर आ रही है, दरवाजा खुल गया तो नीचे का 22 हाथ का थंब नजर नहीं आ रहा। तो ये शोभा हमने कल अच्छे से करी। 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और दाएं बाएं चबूतरे। 2 मंदिर की शोभा में एक विशेष शोभा ये भी करी कि 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में है तो छत हमसे 204 हाथ ऊंची है। उसको आसानी से हम यूं याद रखिए कि एक हाथ की जगह तो छज्जे ने दबाई। तो हम यहाँ दरवाजे के सामने इन चौक में खड़े हैं, हम घेर कर धाम रोस में खड़े हैं, धाम रोस। और ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा जो चौक है, इन दोनों का लेवल समान है। ये जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और घेर कर जो धाम रोस, इनका लेवल समान है। तो हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, तो जो तीसरी भूमिका है हमसे 201 हाथ की ऊंचाई पे है। एक मोटा हिसाब तो ये होना चाहिए ना कि 200 हाथ की ऊंचाई पे हो कि 100 हाथ की ऊंचाई है, पर एक हाथ जगह गुर्ज ने ले ली। तो यहाँ से दूसरी भूम 101 हाथ की ऊंचाई पे, यहाँ से तीसरी भूम 201 हाथ की ऊंचाई पे, तो एक हाथ तो वो हो गया। और 3 हाथ जगह हमने ऊपर उठानी है, तो इसलिए ये छत 204 हाथ ऊंची है। आसानी से दिल में क्या लेवे कि अब जो छत आनी है दोनों चबूतरों और इन मध्य चौक पे, वो छत हमारी है तीजी भूमि की परशाल, जो तीसरी भूमिका से कमर भर ऊंची है। तो इसलिए ये जगह 2 मंदिर से कुछ कुछ ज्यादा, लगभग 2 मंदिर कह सकते हैं कि ये छत हमसे 2 मंदिर ऊंचाई है। अगर कोई क्वेश्चन पुट करता है कि यहाँ से ये छत कितनी ऊंची है, तो आप 2 मंदिर भी जवाब देते हो तो वो सही है, गलत नहीं है। कि इन चौक की तो एक ही भूमि, जिसमें एक ही भूमि में, मतलब एक ही भूमि में 2 भूमि समा गई, और इन चबूतरों की, इन ढलानों की 2 भूमि।
तो अब सुंदर साथ जी हम बढ़ते हैं अपने धाम दरवाजे की ओर। सुंदर धाम दरवाजे की ओर, धाम भीतर प्रवेश करना है ना, तो धाम दरवाजे की शोभा। सुंदर धाम दरवाजे की शोभा में प्रवेश करना है। तो धाम दरवाजा पहले हम इस नक्शे से देखिए। दो थंब खुले, दो थंब अक्षी, है ना। देखिए, दो थंब तो खुले और दो थंब अक्षी। अब इन अक्षी थंब जो है 88 हाथ के ऊपर गए, ऊपर 88 हाथ की मेहराब। 88 हाथ के ये ऊपर जा रहे हैं और 88 हाथ की इनकी मेहराब आ रही है। तो ये देखिए, जो धाम दरवाजा है अपनी दो भूमिका का है। दोनों भूमिका में कैसी शोभा है वो देखते हैं। ये देखिए, प्रथम भूमिका में पहले तो एक सीढ़ी ऊंची चौखट घेर कर लाल रंग की, बेहद ही सुंदर लाल रंग की। आज सुबह सागर में शिवराज जी का तीसरा श्रृंगार उन पे शौर कर रहे थे, तो धनी के जामे का वर्णन आया कि वो जामा कैसा है कि मानो जवाहरातों का बना हो। तो वहां की हर शय बहुत ही प्रकाशित आत्म स्वरूप, कैसे उनसे रोशनी उठती हुई, वहां का एक एक रेती का कण उसका आसमान तक नूर जाता हुआ। तो ये जो लाल रंग की चौखट है एक सीढ़ी ऊंची, उनमें अद्भुत डिजाइन, अद्भुत चित्रामन और उनका नूर महसूस करें। और फिर इन दो मंदिर की जगह में हम यहाँ पे दो भाव ले सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ये दो मंदिर की जगह में एक मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजा, या तो आसानी से ऐसे ले लेंगे, थोड़ा सा बारीकी से लेते हैं तो 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा और ऊपर 12 हाथ की मेहराब। 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा जिनमें दोनों पल्ले शामिल हो गए, दोनों तरफ की एक एक हाथ की ये चौखट शामिल हो गई। तो सुंदर 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, ऊपर 12 हाथ की सुंदर मेहराब, दो पल्ले, कुंडे सांकल, अद्भुत शोभा। कुंडे सांकल भी नगों के, रत्नों के हैं। और फिर इन दरवाजे में आड़े खड़े कई चौक बने, क्योंकि सुंदर साजी विस्तार देखिए, 88 हाथ की चौड़ाई और 88 हाथ की ही ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई 88 हाथ की। एक मंदिर हम कहते हैं 100 हाथ का लंबा चौड़ा, तो यहाँ 88 हाथ की लंबाई चौड़ाई उतना ही विस्तारित था। तो कितना बड़ा ये धाम दरवाजा हमारा, बादशाही शोभा से भी करोड़ों करोड़ों गुनी इसकी शोभा। अब इनमें कितने चौक बन रहे हैं, चौरस, गोल, अर्धचंद्राकार, और सभी चौक इतने जगमगाते हैं कि उनको नगों की उपमा दी गई कि रत्नों के चौक बने हैं। वहां कोई रत्न नहीं, उस उपमा तक पहुंचाने के लिए एक उपमा दी जाती है कि नगों के चौक बने हैं। अर्थात एक एक चौक, एक एक जो बाउंड्री आई है चौक की, जैसे हम इसमें एक चौक बना के देखें, जैसे माने इसमें ये चौरस चौक है, ये एक चौरस चौक है, उस विस्तार में तो अनंत होंगे, ये गोल चौक है। अब ये चौक इतने जगमगाते हुए हैं, इतने प्रकाशित हैं कि इन शोभा तक पहुंचने के लिए वर्णन आता है कि ये चौक मानो नगों के हैं, रत्नों के हैं, डायमंड के हैं, हीरा मानिक पुखराज। तो यहाँ पर बहुत सारे चौक, कोई अर्धचंद्राकार, इंदु जिसको कहते हैं आधा चंद्रमा, अर्धचंद्राकार, चौरस, कोई आयताकार, कोई गोल, अनंत यहाँ पर चौक बने हुए, और एक एक चौक में अद्भुत चित्रामन। और सामने हमने जाना अमृत वन है, अमृत वन के नजारे भी इसके अंदर झलकते हुए। अब इन दरवाजे के दाएं बाएं जो दीवार है वो लाल मणियों से जड़ित है, लाल मणियों से जड़ित। तो ये शोभा तो हो गई प्रथम भूमिका की, ये शोभा हो गई अपनी प्रथम भूमिका की, है ना। पहली भूमि की 100 हाथ तक की ये हो गई। अब इससे एक हाथ ऊंची दूसरी भूमि की शोभा आएगी, यानी जो अपना धाम दरवाजे का मंदिर है उसकी जो दूसरी भूमिका, दूसरी फ्लोर। अब वहां पे शोभा कैसी है, उन्हीं हीरा की एक बड़ी मेहराब तले, 88 का थंब, 88 की मेहराब, ये देखिए। इन शोभा को यहां से करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाई हुई शोभा है, ये देखिए। 88 हाथ का थंब, ये देखिए 88 हाथ की मेहराब।
ऊपर लाल मानिक के फूल, ऊपर 28 हाथ की जगह में चित्रकारी। अब हमने इस दरवाजे की शोभा देख ली। एक सीढ़ी ऊंची लाल चौखट, नूरी दर्पण रंग का किवाड़। जो किवाड़ है दर्पण रंग का है, सुंदर जगमगाता दर्पण रंग का, उनमें अनंत चौक, अनंत चित्रामन। और ये जो बेनी आई है, इस जो ये बॉर्डर आता है ना, इसको बोलते हैं बेनी। ये जो बेनी आई है ये है हरे रंग की। और कुंडे सांकल, जो सांकल आता है, कुंडा आता है, वो है रत्नों के बने हुए, माणिक के, हीरे के, पुखराज के, स्वर्ण के। तू जैसे चित में चाहना। फिर ऊपर 12 हाथ की जगह में सुंदर मेहराब, मेहराब में अद्भुत चित्रामन। यहाँ नोक पे एक लाल मानिक का फूल, दाएं बाएं। ये तो हो गई प्रथम भूमिका। धाम दरवाजे का जो मंदिर है, उसकी जो बाहरी दीवार है उस पे ही शोभा हो गई। अब दूसरी भूमि में देखिए, हीरा की इन मेहराब तले 9 मेहराबें और आती हुई। एक सेकंड सुंदर सा जी, एक नक्शा और निकाल लो। ये देखिए दूसरी भूमिका में, ये देखो प्रथम भूमिका में तो हमने ये नूरी दर्पण का किवाड़ देख लिया। अब धाम दरवाजे की दूसरी भूमिका, इन जगह ये देखिए, इन एक ही मेहराब तले दोनों भूमिकाएं हैं ना, यहाँ की ये शोभा। अब इन शोभा को विस्तार से यहाँ से देखते हैं। सुंदर साथ की प्यारी सेवा, ये देखिए बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 9 मेहराबें। अभी जब हमने बाहरी दीवार की शोभा की थी कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 3 में पुने 3 3, वहां पे अपने दरवाजे आए थे 11 हाथ के लंबे चौड़े, ऊपर 11 की मेहराब। थोड़ा सा वहां पहुंचाने के लिए गिनती बता रही हूँ। यहाँ पर क्योंकि मंदिर डबल है, दुगनी शोभा लिए है, तो यहाँ के ये जो दरवाजे आए हैं ये हैं 22 हाथ के लंबे चौड़े और 22 की मेहराब। अर्थात घेर के जो अपने मंदिर आए हैं उनमें जो छोटे दरवाजे या जो जाली द्वार आए हैं या जो झरोखा है, उनसे दुगनी शोभा लिए यहाँ पर। 2 दरवाजे हैं, वही 6 जाली द्वार है, और ठीक मध्य यहाँ पर झरोखा है। एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें यहाँ नहीं है, बड़ी मेहराब में सीधा 9 मेहराबें आ गई। बाहरी मंदिरों में क्या देख रहे हैं अपन, बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 3 में पुनः 3 3। यहाँ पे बड़ी मेहराब और बड़ी मेहराब में 9 मेहराबें आ गई, और ये 9 मेहराबें दुगनी शोभा लिए हैं, जिनमें 6 जाली, 2 दरवाजे और एक झरोखा। अब सुंदर सा जी यहाँ पर खुद को महसूस करें हम इन शोभा में, या देखिए अब इन शोभा में खुद को महसूस करें कि आप रंग महल के दूसरी भूमि के धाम दरवाजे के मंदिर में हो। ये प्रथम भूमि का मंदिर हो गया, ये दूसरी भूमि का मंदिर हो गया। अब इन मंदिर से जब बाहर निकलेंगे, दरवाजे से बाहर निकलोगे तो कहाँ जाओगे? नहीं है ना कहीं जाने की जगह। आगे एक भूमि, नीचे अपना 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। तो इन दरवाजों के आगे भी कठेड़े लगते हुए, ये देखिए महसूस कीजिए कि आप दूसरी भूमिका के इन दरवाजों से बाहर निकले। जो दूसरी भूमिका का अपना धाम दरवाजे का मंदिर है, उसकी बाहरी दीवार पे एक बड़ी मेहराब, इसमें 3 दिखा रखी है, 3 नहीं है, ये वाला नक्शा सही है कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 9 मेहराबें, 6 जाली, 2 दरवाजे और झरोखा। अब इन दरवाजों से बाहर आओगे तो कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा सकते ना। आगे एक भूमि, नीचे अपना 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। तो इन दरवाजों के आगे ये देखिए प्यारा सा कठेड़ा लगता हुआ, ये देखिए दरवाजा खुला, आगे आपको रेलिंग मिल रही है। तो एक तरह से ये दरवाजा भी तो झरोखे का काम देता हुआ कि आप सामने चांदनी चौक को निहारो, अमृतवन को निहारो। तो ये शोभा हुई 2 दरवाजों की। अब इस झरोखे में आना है तो कैसे आएंगे? ये जो अपना झरोखा है, इन झरोखे में आना है तो कैसे आओगे? ये देखिए हीरा की महराब तले, ये 2 थंब खुले और 2 थंब पीछे अक्षी।
एक एक थंब में देखो कितना चित्रामन, ये तो यहाँ की पिक्चर है, यहाँ का नूर है, ये देखिए। अब इन झरोखे में अपने को आना है, तो वही शोभा है जो हमने देखी थी। आप दूसरी भूमि में उन मंदिर में आ जाओ और बाहरी दीवार की शोभा देखो। तो एक बड़ी मेहराब तले आपको 9 मेहराबें नजर आ रही हैं, जिनमें 6 जाली है, 2 दरवाजे हैं। दरवाजे से आए तो आपको रेलिंग मिल रही है। ठीक मध्य अक्ष में आपको एक दरवाजा मिल रहा है। क्योंकि ये दुगनी शोभा लिए है, तो यहाँ पे दरवाजा जो 5 हाथ का था, यहाँ पे दरवाजा भी इससे बड़ा होता हुआ, तो बीच की मेहराब में एक दरवाजा मिलता हुआ। दरवाजे को पार किया, 3 सीढ़ी मिली, ये देखिए, ये दरवाजा मिलता हुआ, 3 सीढ़ी पार की, पुणे दरवाजा, और दरवाजा पार करते ही आप इन झरोखे में, ये देखिए झरोखा, दरवाजा पार करते ही आप झरोखे के अंदर, है ना। थोड़ी सी गिनती हम यहाँ करते हैं। ये झरोखा उत्तर से दक्षिण 22 हाथ का लंबा, चांदनी चौक की तरफ निकला हुआ 11 हाथ का। वहां क्या था, 11 और 5, ये है 22 और 11। अब ये थंब सीधा 11 ऊपर गए, और 11 की मेहराब, एक मेहराब खुली, एक दाएं बाएं की खुली, इन तीनों में सुंदर रत्नों जड़ित कठेड़ा। और भीतर की तरफ अक्षी मेहराब, उसमें ये अपने को दरवाजा मिलता हुआ। हमने 3 सीढ़ी पार की और हम आ गए झरोखे में, ये देखिए, 3 सीढ़ी पार की और हम इन झरोखे में आ गए। यहाँ भी कठेड़ा, दाएं बाएं भी कठेड़ा, और इसके ऊपर भी घुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरी की अद्भुत शोभा। तो ये अपनी शोभा हुई धाम दरवाजे की, ये हो गई सुंदर शोभा धाम दरवाजे की। हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में खड़े हैं। एक हीरा की बड़ी मेहराब तले दोनों भूमिकाएं, दोनों भूमि में अलग अलग शोभा है। पहली भूमि में 88 घात का अपने को दर्पण का दरवाजा, दूसरी भूमि में 2 दरवाजे, 6 जाली, एक झरोखा मिल रहा है। और ये झरोखा ठीक इस मेहराब की नोक पर, दरवाजे की मेहराब की नोक पर। तो ये पूरी शोभा एक हीरा की मेहराब की तले आती हुई, तो इसलिए कहा जाता है कि धाम दरवाजा 2 मंदिर का चौड़ा और 2 मंदिर का ही ऊंचा है। तो ये अद्भुत शोभा धाम दरवाजे के मंदिर की। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ये झरोखा और ये चबूतरे, ये दोनों एक लेवल में है। ये जो झरोखे का लेवल है और ये जो लेवल है, और घेर कर दूसरी भूमि के जो झरोखे हैं वो इसी ऊंचाई में है, बिल्कुल एक सूत ऊपर नीचे नहीं है। ये झरोखा, ये दोनों झरोखे और घेर कर जितने झरोखे आए हैं, सभी इसी लेवल में आए हैं। तो ये धाम दरवाजे की शोभा देख के अब अपने को धाम मंदिर में प्रवेश करना है। ये देखिए शोभा नजदीक से, यहाँ पर लाल मणियों की दीवार आई है, यहाँ पे हरी दिखा रखी है, वाणी में वर्णन है, वृत्तिकार वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर लाल मणियों से जड़ित दीवार, नूरी दर्पण का दरवाजा, हरित रंग की बेनी, और फिर एक हीरा की मेहराब तले 9 मेहराबें। इन मेहराबों को ना देखो, 9 मेहराबें, झरोखा, जाली द्वार, दरवाजा। अब ये द्वार खुला, उन द्वार को खुलता महसूस करें, स्वतः द्वार खुलता हुआ, वो सुंदर संगीत स्वर लहरी, एक सीढ़ी ऊंची चौखट को पार करके। ये देखिए, अब इस दरवाजे, इस मंदिर में प्रवेश करना है ना अपने को, 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा। अब इस दरवाजे से एक सीढ़ी ऊंची चौखट पार करके हमको इस मंदिर वाले दरवाजे में प्रवेश करना है। ये समझिए, ये अपना पूर्व दिशा का दरवाजा है। ये दरवाजा खुला, एक सीढ़ी ऊंची लाल रंग की सुंदर सिंदूर रंग की जगमगाती चौखट को पार करके हम मंदिर के भीतर आ गए। एक अपनी रूहमयी अवस्था को महसूस करें कि मैं धाम धनी की अंगना नारो, मेरा नूरी स्वरूप है, मैं धनी चरणों तले मूल मिलावे में बैठी हूँ। तो अपने उन स्वरूप को दृढ़ करके, वो नाजुकी लेके कि मैं धाम धनी की अंगना नारो, उनकी दुल्हन हो, कैसे नाजुकी से वो चौखट को पार किया और हम आ गए धाम दरवाजे के मंदिर में। तो एक मंदिर का चौड़ा और 2 मंदिर का लंबा, इस तरह से तो एक मंदिर की चौड़ाई, और इस तरह से दाएं से बाएं हाथ 2 मंदिर की लंबाई। अब ठीक सामने तो वैसा ही दरवाजा जैसा हमने पार किया,
पूरब दिशा में जैसा दरवाजा ठीक वैसा ही दरवाजा भीतरी दीवार में। ये है धाम दरवाजे का मंदिर। पूरा मंदिर है एक धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते। ये दरवाजा कब पार होता है? जब इन दोनों दरवाजों को पार करते हैं। तो जब हम भीतर आए तो इधर देखिए, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, ठीक मध्य दरवाजा, इस तरफ भी ऐसे। तो इनसे हम साथ लगते मंदिरों में जा सकते हैं। घेर कर और मंदिर आए ना, उन मंदिरों में जा सकते हैं। अब अपने को प्रवेश करना है धाम के अंदर, तो इन एक मंदिर की जगह को पार कर रहे हैं। तो उन शोभा को महसूस करें कि हम ये जगह जब पार कर रहे हैं, कि आप धाम के भीतर प्रवेश कर रहे हो, वो उल्लास, वो उमंग, वो आपका वेलकम। ये दरवाजा खुला, आपने ये दरवाजा पार किया तो आप आ गए धाम के भीतर। ये देखिए, ये बड़ी मेहराब, ये बड़ी मेहराब दोनों पार करनी है ना अपने को। तो ये है धाम दरवाजे का मंदिर। और दाएं बाएं छोटे दरवाजे जिनसे हम पाखे के मंदिरों में जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने धाम दरवाजा पार कर लिया। अब जब हम भीतर आए तो ठीक सामने 28 स्तंभ का चौक, ये शोभा कल करेंगे, उससे पहले ये देखते हैं इन मंदिरों के भीतर थंबों की दो हारें। इन मंदिरों के भीतर थंबों की दो हारें, और ये थंब ठीक पाखे की दीवार के सामने आए हैं। ये परम धाम में एक बेस है। कहते हैं ना, एक बेस हम समझ लेवे तो परम धाम समझना आसान हो जाता है। कि जो थंब आते हैं ठीक पाखे की दीवार के सामने आते हैं। ये देखिए, महाराज श्री जी ने बिल्कुल सही चित्रण किया है। पाखे की दीवार के सामने ये थंब आए हैं। दो थंबों की हर तीन गलियां, इनको हम कहते हैं त्रिपोलिया। कई बार वर्णन आएगा, एक मंदिर की हर त्रिपोलिया पार किया, दूसरे मंदिर किया त्रिपोलिया, यानी तीन गलियां। तो हमने दो थंबों की हार, तीन गलियां, और एक एक गली का नोट देखे। फिर ये मंदिरों की दूसरी हार। अब इनकी चारों दीवालों में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, ठीक मध्य दरवाजा जो हमने देखा, ठीक मध्य हिस्से में दरवाजा। तो यहाँ पर चारों दिशाओं में वैसे दरवाजे, देखन के चार, गिनती के दो, क्योंकि ये बीच वाला दरवाजा दोनों मंदिरों का है। तो देखन के चार, गिनती के दो दरवाजे। इसके बाद फिर त्रिपोलिया आएगा, दो थंबों की हर तीन गली, और यहाँ मंदिरों के फिरावे। तो ये शोभा आज हमने करी कि हमने धाम दरवाजे की शोभा को जाना, धाम दरवाजे के मंदिर के भीतर प्रवेश किया। दो मंदिर का तो लंबा, एक मंदिर का चौड़ा, अपरंपार जोगबाई, सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले सब शोभा होगी। और आपके आने जाने के वास्ते भी सुंदर रौस आपको मिलेगी। फिर जब आपने धाम भीतर प्रवेश किया तो दो थंबों की हार, तीन गली, फिर मंदिरों की दूसरी हार। तो ये शोभा आज हमने जानी। हाँ जी, सुंदर सा जी। क्लियर है शोभा? हाँ जी किरण जी। जो दरवाजे की आप शोभा समझा रही थी, वो दरवाजा मेरे को समझ नहीं आया। आप एक ही दरवाजा बता रही हो या दो दरवाजे बता रही हो वहां आगे जाकर? ये समझ नहीं आती। ये देखो, आप इन दो मंदिर के चौक में खुद को देखो। इन दो मंदिर के चौक में आप हो, तो सामने एक भूम तक तो, एक फ्लोर तक तो ये मंदिर की दरवाजे की शोभा है, एक फ्लोर। यानी जो अपना धाम दरवाजे का हमने जो मंदिर देखा अभी, उसकी भूम दर भूम दो फ्लोर आएंगी ना। पहली भूमिका की पूरी शोभा पे एक छत आ जाएगी, फिर मंदिर उठेंगे। तो ये जो धाम दरवाजे का मंदिर है, उसकी पहली भूमिका में तो इस तरह से विशाल दरवाजा, 88 हाथ का लंबा चौड़ा, ऊपर 12 हाथ की मेहराब, तो 100 हाथ का हिसाब हो गया। और दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार, आसानी से लेते हैं एक मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजा और दाएं बाएं आधे आधे मंदिर की दीवार, वो भी सही है। अब हम इन धाम दरवाजे की मंदिर की दूसरी भूमि में आ गए। जो हमने अभी पहली भूमिका में दरवाजा पार किया, मंदिर पार किया, हम उसकी दूसरी भूमि में आ जाए। हम जो इस मंदिर में हैं, ये जो महाराज श्री जी ने अपने को ये मंदिर बताया, दो मंदिर का लंबा, एक मंदिर का चौड़ा। ये देखिए, दो मंदिर की लंबाई, चौड़ाई एक मंदिर की ही है।
अब यहाँ पे अपने को एक मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजा, भीतरी दीवार में भी एक मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजा। अब यहाँ से अपने को दूसरी भूमि में आना है, तो अपने को यहीं पर दीवालों में, थंबों में, कहीं पर भी अपने को सीढ़ी मिल जाएगी। अब इन सीढ़ी से चढ़कर इस मंदिर की दूसरी भूमि में आ जाइए। अब जी दूसरी भूमि में आकर इन बाहर की दीवार की शोभा देखिए। तो वो दीवार की शोभा एग्जैक्टली ऐसी है, बिल्कुल सही प्रदर्शन बना हुआ है कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 9, बिल्कुल वही जो बाहरी दीवार की अपन शोभा देख रहे हैं, बस 3 मेहराबें ना लो, 2 हाँ जी दरवाजे और यहाँ पे झरोखा। अब दरवाजे से निकल के आप कहीं जा नहीं सकते ना, क्योंकि हाँ सामने जी देखो एक भूमि नीचे ये 2 मंदिर का चौक है। ये देखो यहाँ से ये सीधी दीवार ऊपर गई है ना, यहाँ इस चौक में अपने को ये 2 मंदिर की सीधी दीवार नजर आ रही है। हाँ जी ये देखो, ये 2 मंदिर की सीधी दीवार ऊपर जा रही है। तो हाँ जी प्रथम भूमिका तो में ये शोभा हो गई, दूसरी भूमिका में अपने को ये शोभा नजर आ रही है। अब इन मंदिरों से जब बाहर निकले तो यहाँ पर कठेड़ा, क्योंकि आगे भूमबर नीचे ये जगह है, तो ये दूसरी भूमिका की शोभा। और ये शोभा अपन दूसरी भूमि में वापिस करेंगे। अभी बस धाम दरवाजे का एक व्यू दिखाया है ना। दीदी ये तो क्लियर हो गया, जो अंदर जैसे ही हमने प्रवेश किया, हम्म। उसके बाद जैसे हम दरवाजे से हमने प्रवेश किया, एक सीढ़ी चढ़कर चौक टूलंग कर, तो हाँ, फिर अंदर की शोभा क्या आएगी हमें तुरंत अंदर, मतलब अंदर जो प्रवेश करते शोभा है ये पूरा एक मंदिर है, 2 मंदिर का तो लंबा, एक मंदिर का चौड़ा, बेहद ही विशाल मंदिर है। इतना मान के चले मंदिर के ठीक सामने। अब बाकी तो चितवन है जैसे जैसे दिल में बैठे, पर इतना भी बिठा ले, इस दरवाजे से लेके इस दरवाजे तक तो अपन माने एक सुंदर गिलम बिछी है आपके आने जाने के वास्ते। दाएं बाएं ये जो जगह है यहाँ पर सुंदर बैठक महसूस करें, क्योंकि सिंहासन कुर्सी सब जोग भाई यहाँ पर भी है ना। और सिंहासन कुर्सी नहीं है तो दाएं बाएं पशु पक्षी बेशुमार खड़े हैं आपके वेलकम के लिए। तो जैसी शोभा चित्त में बैठती है, इसका ऐसे कोई एज इट इज वर्णन नहीं आया कि हम एक दरवाजा पार कर रहे हैं। हम यहाँ पे देखें, कई बार हम बहुत ग्रैंड पार्टीज में जाते हैं, आप जब एंटर करते हो तो आपका वेलकम कैसे होता है, तो यहाँ जो वेलकम हो रहा है, आप धाम के भीतर प्रवेश कर रहे हो तो वेलकम, सोचे दिल से धनी क्या उपजाते हैं, है ना। बहुत विस्तार दे दिया आपको, 2 मंदिर की लंबाई, एक मंदिर की चौड़ाई, मतलब एक मंदिर चढ़ेंगे फिर दरवाजा पार करेंगे फिर धाम के भीतर, है ना। ठीक है। हाँ जी रेणु जी, प्रणाम जी। अनम्यूट नहीं हुए आप। धाम दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच जो ऊपर झरोखा है ना, बीच वाला, उसमें अंदर जाने के लिए क्या है, कैसे? वही शोभा जैसे मंदिर में अंदर जाते थे अपन, जैसे मंदिर में अंदर गए थे अपन धाम उसमें झरोखे में। ये देखिए अपने को बाहर हाँ से ये मंदिर शोभा से। नजर आ रही है, बाहर हाँ। से ये शोभा नजर आ रही है, भीतर की तरफ से यहाँ पे अपने को एक मेहराब नजर आ रही हम्म। है ना। अब ये जो दरवाजा अपने को 3 सीढ़ी ऊंचा नजर आ रहा है, नीचे भीतर अपने को बिल्कुल लेवल में नजर आएगा मंदिर के। तो उस दरवाजे से आप एंटर करोगे, 3 सीढ़ी मिलेगी, फिर ये दरवाजा पार करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे। ये देखो इसमें। झरोखे में एंटर नहीं हो पा रही हूँ मैं। ये देखो, ये देखो आप अंदर खड़े हो धाम दरवाजे के मंदिर, ठीक मध्य मेहराब में आपको एक दरवाजा मिल रहा है। ये हाँ। सीढ़ी आपको चलो। बाहर से नजर नहीं आ रही, दरवाजे के अंदर गए तो ये 3 सीढ़ी मिल रही है, फिर ये दरवाजा मिल रहा है, इस दरवाजे को पार करते ही आप झरोखे पे होगे। तो इस तरह से झरोखे पे आना ठीक है। है ना। यहाँ आप भीतर की तरफ खड़े हो, मंदिर की बाहर की तरफ देख रहे हो, तो इस मेहराब में आपको अंदर की तरफ से, ये देखो ये दरवाजा आप ध्यान से देखो 3 सीढ़ी ऊंचा है, यहाँ पे दरवाजा ऊंचाई पे दिखा रखा है। हाँ, ये मतलब देखो मंदिर के अंदर जब अपन चले जाएंगे तभी पहुंच सकते हैं झरोखे मंदिर पे। के तो आप इसमें इस मंदिर में तो यहाँ से तो पहुंच ही नहीं सकते, अंदर अंदर से ही आना पड़ेगा, है ना। हाँ यहाँ ठीक। तो अंदर से ही आना पड़ेगा ना। हाँ जी। ठीक। ठीक ठीक है। है, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, एक हैंड रेज और हुआ था। दीदी ये झरोखा 3 सीढ़ी ऊपर करेंगे या 4 हाथ ऊपर करेंगे? 4 हाथ नीचे से है, लेकिन यहाँ से तो अपन इस मंदिर से तो 3 सीढ़ी ऊंचा है ना। ठीक।
ना, मंदिर से तो 3 सीढ़ी नीचे है, लेकिन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में खड़े हो तो 104 हाथ की ऊंचाई पे है। लेकिन जब मंदिर में पहुंचे हैं तो 1 हाथ की ऊंचाई पे है, ठीक 3 हाथ है। की ऊंचाई पे है। हाँ। ठीक। हाँ जी। हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैंने हैंड रेज इसलिए किया था कि जो ये 9 मेहराबें आई हैं ना, इनमें जो दो दरवाजे आए हैं उसमें कैसे आएंगे, आपने वो किरण दीदी को बता दिया था, इसलिए फिर मैंने हैंड्स अच्छा, डाउन कर। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रतीक्षा जी। प्रणाम जी। मेरा क्वेश्चन, अगर अम, जब हमने वो झरोखे से पंप किए, राइट, तो वो आपने बोला कि 16 104, हाँ, 104 हाथ हो गए, 104 हाथ पहले भूमि से दूसरी भूमि में, यहाँ से राइट। झरोखा 104 हाथ की ऊंचाई पे है। यहाँ झरोखा से, 104 हाथ नीचे हाँ, यहाँ से नहीं, 104। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि वो जब ये पहला चबूतरा है, ये पहले भूमि का चबूतरा है, वो दूसरी भूमि जाता है, तो उसका हाथ 100 नहीं 104 है। इसका भी मतलब यहाँ से गिनेंगे तो ये ऊंचाई 104 है, चबूतरे से गिनोगे तो 103 है। 1 हाथ हाँ, चबूतरे ने दबा लिए ना। तो तो आप अभी आपने बोला कि ये जो पूरी सीधी है, तो ये जड़ोखा की सीध में आएगा कि वो दीवार की सीध में, क्योंकि जड़ोखा तो 3 हाथ ऊपर है ना। तो मंदिर के अंदर से आओगे ना 3 सीढ़ी चढ़कर झरोखे में। हाँ, यहाँ भी आओगे तो मंदिर से 3 सीढ़ी चढ़ के आओगे, इधर भी आओगे तो मंदिर से 3 सीढ़ी चढ़ के आओगे। बराबर। भाई आप पर ये जो मंदिर के चौखट, भीतर हो, हाँ, मंदिर के भीतर हो, आपको 3 सीढ़ी मिलेगी, 3 सीढ़ी चढ़ के आप यहाँ आ जाओगे। झरोखे पे आते हैं, बराबर। हम्म, पर अभी आपने बोला ना, ये अभी ये जाली द्वारा के नीचे जो जमीन है, वो और ये सब एक समान है। मैंने ये कहा ये झरोखा और ये झरोखे और घेर के जितने झरोखे हैं एक ही ऊंचाई पर है, अच्छा। ओह, ओह, अभी समझ एक ऊंचाई पे है। हाँ गई। ओह, भाई झरोखा। ये देखो, यहाँ से 104 हाथ की ऊंचाई, ये हम्म, यहाँ से 104 हाथ की, घेर कर जितने हैं सब समान ऊंचाई पर है ना। अभी हाँ जी। हाँ जी सीता जी। दीदी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये दूजी भूमि ये चरखा है ना, अभी आप बता रहे थे उत्तर से दक्षिण की तरफ 22 हाथ लंबाई है ना 22 हाथ, हाँ। जी। और आगे पूर्व की तरफ कितने आई है दीदी 11, आगे? 11, ठीक है। 11 हाथ है ना। हाँ। हम्म, ठीक है। हाँ जी अनु जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, मैंने ये पूछना था, आपने बोला है कि एक दरवाजा पार करके एक सीढ़ी है। एक धाम दर दरवाजा, एक धाम दरवाजा पार दरवाजा के एक सीढ़ी ऊंची चौखट पार करनी है, सीढ़ी नहीं है। एक ए, चौखट, तो एक उसके सीढ़ी बाद ही दरवाजा आना है। हाँ बिल्कुल सेम दरवाजा, मैंने अभी नक्शा भी सेम। दिखाया ना। ये हाँ देखो। जी। हाँ जी। मैं दिखा रही हूँ आपको, मंदिर बनाया हुआ है, ये देखिए। ये दोनों दरवाजे पार करेंगे तो अपना धाम दरवाजे का मंदिर पार होगा। ठीक एक सीढ़ी ऊंची चौखट, एक सीढ़ी नहीं, एक सीढ़ी ऊंची चौखट उल्लंघनीय है। है, एक सीढ़ी हाँ, ठीक है जी। उल्लंघनीय, हाँ जी। ठीक है, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।